नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आरएसएस स्मरणोत्सव में शिरकत करेंगे। डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन करेंगे। प्रदेश में मौसम बदला, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, जैसलमेर में ओले गिरे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आज वृद्धजन कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे और महानवमी का पर्व आज परंपरागत आस्था के साथ मनाया जा रहा है। विजयदशमी कल। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में स्मरणोत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में होने वाले इस समारोह में स्मारक डाक टिकट और सिक्के का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इसमें मौजूद रहेंगे। इस साल विजयादशमी से लेकर आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह अगले साल विजयादशमी तक मनाया जाएगा। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। कल विजयादशमी पर पथ संचलन भी होगा। आरएसएस की स्थापना एक स्वयं सेवक आधारित संगठन के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य नागरिकों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निष्क्रिय बैंक खातों और बकाया दावा नहीं की गई जमा राशियों के लिए नई योजना शुरू की है। 1 साल की अवधि वाली ये योजना आज से शुरू हो रही है। इससे लोगों को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी दावा नहीं की गई जमा राशियां प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इस फैसले से पात्र कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के पति पत्नी के लिए एमपीएस से यूपीएस में बदलाव करने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यूपीएस के तहत हाल ही में कई बदलावों की घोषणा की गई है। इसमें स्विच विकल्प, त्यागपत्र पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं। सेवा पखवाड़े के तहत आज प्रदेश में दिव्यांगजन को स्कूटी और सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल मूक बधिर विद्यालय में दिव्यांगों को स्कूटी और उपकरण दिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 150 और कोटड़ा में 75 विद्यार्थियों को श्रवण यंत्र और 40 को सहायक उपकरण दिए गए। वहीं पखवाड़े के तहत प्रदेश भर के कई सिनेमाघरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं दिखाई जा रही है। भरतपुर के दर्शक वीरेंद्र पचौरी ने फिल्म देखने के बाद कहा कि सभी को श्री मोदी के जीवन से सीख लेकर सेवा का संकल्प लेना चाहिए। उस फिल्म से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मोदी जी ने बचपन से ही अपनी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता, लगनशीलता, मेहनत, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, विद्यालय में प्रवेश लिया और ये सबको साबित कर दिया कि पढ़ाई ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए उन्होंने ये भी दिखाया है कि जीते हैं शान से, मरते हैं शान से और पढ़ाई करते हैं ध्यान से और जिंदगी जीते हैं इम्तिहान से। प्रदेश में बीते 24 घंटों में राजधानी जयपुर सहित 17 स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दर्ज की गई। बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश नागौर के नावा में हुई। वहीं सवाईमाधोपुर के बौली में करीब 9 सेंटीमीटर पानी बरसा। जैसलमेर के नाचना में ओले भी गिरे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। नाचना नहरी क्षेत्र में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेतों में पककर
व खलिहानों में काट कर रखी फसलें बर्बाद हो गई। खेतों में बारिश का पानी जमा हो जाने से एकत्रित की गई फसलें बिखर गई। इसके साथ ही फलसूंड, चांदन, लाठी, डावला क्षेत्र में भी हुई बारिश से किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। राजधानी जयपुर में शाम से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला 2-3 घंटे जारी रहा। जयपुर हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्र में करीब 3 इंच पानी बरसा। वहीं अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू सहित कई स्थानों पर भी तेज बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आज भी 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट बताया है। अगले 3-4 दिनों में राज्य के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। खासकर जयपुर, भरतपुर संभाग, अजमेर, कोटा व शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसके बाद जो नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसके असर से 6 से 8 अक्टूबर के दौरान एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में गरिमा के साथ वृद्धावस्था थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में इस अवसर पर कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें बुजुर्गों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जयपुर में वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए जामडौली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं बाड़मेर जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर निर्वाचन विभाग की ओर से शतायु मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। पंचायत मुख्यालयों पर सम्मान समारोह आयोजित होंगे। आज से ही समाज कल्याण सप्ताह भी शुरू हो रहा है। इस दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। आज से प्रदेश में स्कूलों, सरकारी अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल जाएगा। प्रदेश में सरकारी और शिविरा पंचांग के अनुसार चलने वाले निजी स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। वहीं सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगी। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। ये व्यवस्था अगले साल 31 मार्च तक लागू रहेगी। वहीं आज से वन्य जीव अभयारण्यों में नया पर्यटन सत्र शुरू हो रहा है। देश भर में आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। इसे महानवमी भी कहा जाता है। ये नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन के रूप में मनाई जाती है। इस दिन देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई स्थानों पर आज के दिन कन्या पूजन अनुष्ठान भी किया जाता है। प्रदेश भर में दुर्गा नवमी पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं और दर्शनार्थियों की कतारें लगी हुई हैं। करौली के प्रसिद्ध शक्ति पीठ कैला देवी में और मदन मोहन मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जिले भर में आज रामनवमी और नवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ और भजन कीर्तन के आयोजन किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही जिला मुख्यालय स्थित मदन मोहन जी मंदिर के अलावा विभिन्न मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं नवरात्रि के अवसर पर कन्याओं का पूजन और भोजन भी कराया जा रहा है, जिसमें महिलाएं और बालिकाएं देवी स्वरूपा पूजन में भाग ले रही हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। विजयदशमी का पर्व कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर आज से ही कई जगह मेले भरेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आरएसएस स्मरणोत्सव में शिरकत करेंगे। डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन करेंगे। प्रदेश में मौसम बदला, कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, जैसलमेर में ओले गिरे। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आज वृद्धजन कल्याण से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे और महानवमी का पर्व आज परंपरागत आस्था के साथ मनाया जा रहा है। विजयादशमी कल।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।